गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एम चौहान आप सभी लोगों के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स लेकर आया हूं। जो स्टूडेंट्स एसएससी यूपी पुलिस यूपीएसआई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच लॉन्च किया गया है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वे टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें और परसेंटेज टॉपिक को सबसे पहले जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पे जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है वो बिना फॉर्मूले के बिना ट्रिक के यानी लॉजिक के साथ पढ़ाया जाता है। दोस्तों लॉजिक से पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको परसेंटेज का टॉपिक जरूर देखना होगा, उसकी सारी की सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रॉफिट लॉस को, साधारण ब्याज को, चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमने आर.एस. अग्रवाल रेड कलर वाली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च की है। दोस्तों इसमें हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं और एक्सरसाइज के 40 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं 41 से। सवाल नंबर 41 है, एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे तथा 15 रुपए के 6 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले मैं आपसे बताऊं, इतने रुपए में इतने खरीदे और इतने रुपए में इतने बेचे, तब आपसे लाभ हानि अगर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ रुपए लिखेंगे और दूसरी तरफ वस्तु लिखेंगे। एक तरफ आपको रुपए लिखना है और दूसरी तरफ वस्तु लिखना है। ₹10 के 5, रुपए 10 के 5 खरीदे, खरीदे का मतलब सीपी। फिर कहा कि 15 रुपए के 6 बेच दिए, रुपए 15 के 6 बेचे, बेचने का मतलब एसपी। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तिरछी गुणा। तो 6 की 10 में गुणा करेंगे, 6 दाई 60 यानी 60 रुपए के खरीदे और 15 पंजे 75, 75 रुपए के बेच दिए। हमने किसी वस्तु को 60 रुपए में खरीदा और 75 रुपए में बेचा, इसका मतलब लाभ हो गया। दोस्तों लाभ कितने रुपए का हुआ है, 15 रुपए का लाभ हुआ है। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा सीपी आधार बनेगा यानी क्रय मूल्य आधार बनेगा। यहाँ पे क्रय मूल्य कितने रुपए, 60, तो 60 आधार बनेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 15 से काटेंगे 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, यानी 25% का प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 रुपए के 5 खरीदे, खरीदे का मतलब सीपी, इसके सामने सीपी लिख दो। 15 रुपए में 6 की दर से बेचे, बेचे का मतलब एसपी, इसके सामने लिख दो। शुरुआत में रुपए बाद में वस्तु, शुरू में रुपए बाद में वस्तु, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 दाई 60 के खरीदे, 5 गुना 15, 15 पंजे 75 के बेच दिए। खरीदे हैं 60 के, बेचे हैं 75 के, इसका मतलब 15 का लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। 60 कहां से आया यानी सीपी। चाहे लाभ हो चाहे हानि, हमेशा सीपी आधार बनता है। दोस्तों 25% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे, 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। 1 रुपए के 2 खरीदे, रुपए 1 के 2 खरीदे, खरीदे का मतलब सीपी। 3 रुपए के 5 बेचे, रुपए 3 के 5 बेचे, बेचे का मतलब एसपी। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 कम 5 और 2 तिया 6, खरीदी कितने की, 5 की, बेचे कितने के, 6 के, लाभ हुआ या नहीं, लाभ कितने रुपए का, 1 रुपए का, यानी 6 रुपए में से 5 रुपए घटाए 1 रुपया आएगा। अब इस लाभ को आप परसेंट में बदलेंगे तो आधार की जरूरत पड़ेगी। चाहे लाभ हो चाहे हानि, हमेशा सीपी आधार बनेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 5 से काट देंगे 20 बार, 20 ही कम 20% का प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, 1 रुपए के 2 खरीदे, खरीदे का मतलब सीपी, 3 रुपए के 5 बेचे, बेचे का मतलब एसपी, तो खरीदे 5 के, बेचे 6 के, इसका मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये आपका प्रॉफिट है 20% का। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43,
रवि ने कुल टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदकर 1 रुपए की 5 की दर से बेच दी, उसका हानि प्रतिशत कितना होगा? 1 रुपए की 2 खरीदी, रुपए 1 की 2 खरीदी, खरीदी का मतलब सीपी, रुपए 1 की 5 बेच दी, रुपया 1 बेची 5, ये बेची, बेची का मतलब एसपी। जब इतने रुपए की इतनी खरीदी, इतने रुपए की इतनी बेची, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 5 एकम 5 और 2 एकम 2, खरीदे कितने के? 5 के, बेचे कितने के? 2 के। भाई खरीदे 5 के, बेच दे 2 के, इसका मतलब ये तो नुकसान हो गया, कितने रुपए का? 3 रुपए का, यानी हानि बराबर 3 रुपए की। तो हमेशा सीपी आधार बनेगा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी क्रय मूल्य हमेशा आधार बनेगा। 5 से काट देंगे 20 बार, 20 दिया 60% आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, 1 रुपए के 2 खरीदे, खरीदे का मतलब सीपी, 1 रुपए के 5 बेचे, बेचे का मतलब एसपी, यानी 5 एकम 5 और 2 एकम 2, खरीदे 5 के, बेचे 2 के, इसका मतलब 3 रुपए का नुकसान बटे में क्रय मूल्य गुना 100, 100 से गुना इसलिए कि क्योंकि परसेंट में बदलना है। जो स्टूडेंट अभी आए हैं वीडियो देखने और जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखी है, सबसे पहले में स्टार्टिंग वाली वीडियो जरूर देखें, तब आपको अच्छा सा समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपए के खरीद लिए, यानी 2 दर्जन का खरीदा हुआ रेट 32 रुपए है, यानी दोनों दर्जन की वैल्यू है खरीदी हुई। उसने 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन यहाँ पे बेचे, यहाँ पे आपको क्या कर देना है? बेचे करना है, ठीक है, बेचे कर देना है, यहाँ पे बेचे। शेष केलों पर 4 रुपए प्रति दर्जन कम करके शेष केले 4 रुपए प्रति दर्जन बेचे, इतना आपको नहीं पढ़ना है। बेचे, उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि हमने 2 दर्जन केले खरीदे हैं कुल मिलाकर के 32 रुपए के। अगर मैं कहता 32 रुपए प्रति दर्जन, तो फिर तो 32 के फिर तो 64 होता सीपी। फिलहाल तो 2 दर्जन की टोटल वैल्यू 32 रुपए है। अब उसने क्या किया? 18 केले बेचे 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी 12 केले बेचे 12 रुपए के, एक केला बेचा 1 रुपए का, 18 केले बिकेंगे 18 रुपए के। तो यहाँ पे बिका हुआ 18 केले तो बिक गए 18 के, अब बचा आधा दर्जन। मैं कह सकता हूं 12 केले बिके बराबर 12 रुपए के, 18 केले बिकेंगे बराबर कितने के? 12 बटे 12 और गुना 18, कुल मिला के 18 रुपए के बिक गए प्लस। अब बचे 6 दर्जन, 6 दर्जन को बेचना 4 रुपए के हिसाब से, यानी पूरा दर्जन 4 रुपए का, तो हमारे पास तो आधा दर्जन बचा है। 18 केले का मतलब आधा दर्जन, 18 केले का मतलब आधा दर्जन, सॉरी 1.5 दर्जन, आधा दर्जन तो बचा है यहाँ पे। 18 किलो का मतलब 1.5 दर्जन। अब कुल 2 दर्जन केले थे, जिसमें से हमने 18 केले यानी 1.5 दर्जन बेच दिया है, तो बचा आधा दर्जन। कितना बचा है? आधा दर्जन, ये शेष बचा है। अब हम इनको बेचेंगे 4 रुपए दर्जन के हिसाब से। भाई पूरा दर्जन 4 रुपए का बिक जाता, लेकिन हमारे पास तो आधा दर्जन है, तो आधा दर्जन कितने का? 2 रुपए का, यानी 12 केले बिकते हैं बराबर 4 रुपए के, 6 केले बिकेंगे बराबर 4 बटे 12 और गुणा 6, 6 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 2 बार, यानी 2 रुपए के ये बेच दिए। अब देखो यहाँ पे 18 और 2 कितना हुआ दोस्तों? 20। हमने 2 दर्जन केले खरीदे 32 रुपए के और बेच दिए 20 रुपए के, इसका मतलब ये तो हानि हो गई। कितने रुपए की? 12 रुपए की। कितने की हानि? 12 की। सीपी हमेशा आधार बनेगा और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 4 तिया और 4 अट्ठे, 4 से 25, 4 से 2, 25 तिया 75, 75 का आधा कितना हो जाएगा? 37.5% कह दो,
या आप कह सकते हैं 37 से ही 1/2% की हानि। ये आपका आंसर आएगा डी वाला। ठीक है दोस्तों, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हमने 2 दर्जन केले खरीदे 32 रुपए के। अगर वो कहता 32 रुपए प्रति दर्जन, यानी 32 का एक दर्जन, ये 32 का एक दर्जन, ये फिलहाल उसने दोनों का रेट मिलाकर टोटल 32 रुपए के खरीद लिए। जब हमने 2 दर्जन केले खरीदे दोस्तों, तो 2 ही दर्जन बेचने पड़ेंगे। अब कैसे बेचा? 1.5 दर्जन एक बेचा, आधा दर्जन एक बेचा, यानी 1.5 दर्जन अलग, आधा दर्जन अलग। जो 1.5 दर्जन बिका है वो 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, भाई पूरा दर्जन 12 रुपए का, एक दर्जन 12 का, तो 1.5 दर्जन 18 रुपए का, यानी 18 केले का मतलब 1.5 दर्जन। पूरा दर्जन 12 का, 1.5 दर्जन कितने को हो जाएगा? 18 रुपए का। 18 रुपए के तो बेच दिए, शेष बचा आधा दर्जन। जो शेष आधा दर्जन है वो 4 रुपए प्रति दर्जन, 4 रुपए का पूरा दर्जन, यानी एक दर्जन 4 रुपए का, आधा दर्जन 2 रुपए का, ये बेच दी 2 रुपए के। 18 और 2 20। खरीदी 32 की, बेची 20 रुपए की, नुकसान हुआ 12 रुपए का, बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। ये 12 कहां से आया? 32 में से आपने 20 घटा तब जाके 12 बचा है। खरीदी 32 की, बेच दी 20 की, नुकसान हुआ 12 रुपए का, बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसको काट दो, 4 या 4 अठे, फिर 4 से 25, 4 से 2, 25 से 75 का 10, 37.5%। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना दोस्तों? आपका सवाल है 45। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, विक्रय वाली हानि हुई है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? 4 संतरों की हानि हुई, तो मैंने कह दिया हानि बराबर 4 की, लेकिन आपको ये परसेंट में बताना है। मैं 36 दर्जन संतरे लेके आया, हम कितने दर्जन लेके आए? यानी 36 संतरे, केवल संतरे लेके आए, 36 दर्जन नहीं। हम 36 संतरे लेके आए, बेच दिए, अभी तक हमारा धन पूरा नहीं हुआ। हमने 4 संतरे और नुकसान पर बेच दिए हैं दोस्तों, यानी जब 36 बेचे तब तक हमारा पैसा पूरा नहीं हुआ, क्रय मूल्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमने 4 और बेच दिए। कुल मिला के 4 नुकसान पे बेचने पड़े, तब जाके आपका सीपी पूरा हुआ है। 36 तो ये बेचे, 4 नुकसान पर बेचे, जब 40 बिक गया तब आपका सीपी पूरा हुआ, यानी 4 संतरों का नुकसान हुआ ना, यानी 4 आपको नुकसान पर बेचने पड़े दोस्तों। तो जब यहाँ पे 40 पर धन पूरा हुआ तो आपको 40 आधार बनाना पड़ेगा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 4 से कटा 10 बार और 10 से कटा 10 बार, 10% का नुकसान आपका आंसर है। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, हमने 36 संतरे खरीद करके 36 के 36 बेचे, अभी तक पैसा पूरा नहीं हुआ है। हमने 4 नुकसान पर बेचने पड़े, यानी 36 तो ये बेचे, 4 और बेचे, टोटल बेच दिए 40। तो 40 पे जाके हमारा सीपी पूरा हुआ, तो सीपी आधार बना, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 4 संतरों का नुकसान बटे 40 गुना 100, 10% का नुकसान। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46। एक दुकानदार 1 रुपए की 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? उसने कह दिया लाभ बराबर 20%। आपको पता है लाभ 100% में जुड़ता है, यानी 120% में बेचेंगे। जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य होता है, हम उसमें गुणा करके बेच देते हैं, मल्टीप्लाई करके बेच देते हैं। आपसे मैंने ये भी बताया था कि हम रुपए ऊपर लिखते हैं दोस्तों और वस्तु नीचे लिखते हैं। 1 रुपए की 6 की दर से रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, ये खरीदा हुआ रेट है। ये क्या है? खरीदा हुआ। जब हमारे पास खरीदा हुआ रेट होता है, हम मल्टीप्लाई करके बेच देंगे 120% में। 120% का मतलब 120 बटे 100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 6 से 6 काट दो, 1 बटे में 5। जो ऊपर लिखा है ये तो रुपए है, और जो नीचे लिखी है ये वस्तु है, यानी 1 रुपए की कितनी बेचेगा? 5 बेचनी पड़ेगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, रुपए ऊपर वस्तु नीचे,
1 रुपए की 5 खरीदा, सॉरी 1 रुपए की 6 खरीदी। जब हमारे पास खरीदा हुआ रेट होता है हम इसमें मल्टीप्लाई करके बेच देते हैं दोस्तों, यानी गुणा करके बेच देते हैं। बेचने से पहले आप ये देखो कि लाभ पर बेचो या हानि पर बेचो। उसने कहा कि 20% के लाभ पर बेच दो, लाभ 100% में जुड़ता है, 20% का लाभ हुआ है, यानी आप 120% में बेच दो। गुना 120 बटे 100%, हटाओ नीचे 100 लगाओ, 20 × 120, 20 × 5 100, 6 से 6 काट दो, 1 बटे में 5। जो नीचे है वो वस्तु है, जो ऊपर है वो रुपए है, यानी 1 रुपए के 5। स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 47 कितना है दोस्तों? 47। ठीक है, 47 पे चलते हैं। एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपए प्रति दर्जन, 15 रुपए प्रति दर्जन यानी 1 दर्जन 15 रुपए के। आपने जो खरीदा है 1 दर्जन तो यहाँ पे खरीद लिया, यानी 15 रुपए का। उतने ही यानी 1 ही दर्जन 10 रुपए प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन 10 रुपए का, कुल मिला के 25 रुपए के खरीदे। भाई आपने 1 दर्जन खरीदे 15 रुपए के, उतने ही यानी 1 ही दर्जन यहाँ पे खरीदो 10 रुपए के, यानी आपने 15 और 10 25 रुपए के। दोस्तों आपने 2 दर्जन वस्तु खरीदी है। जब हमने 2 दर्जन वस्तु खरीदी तो आपको 2 ही दर्जन बेचनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। अब ये बेचेगा, जब 1 दर्जन 14 रुपए की, 2 दर्जन बिकेगी 28 रुपए की। क्या आपको इतना समझ आया? 14 रुपए प्रति दर्जन, प्रति लगा देने, जब 1 दर्जन बिकेगा 14 रुपए का तो 2 दर्जन बेचने पड़ेंगे, 14 दूनी 28। दोस्तों 2 दर्जन क्यों बेचूं? क्योंकि जब हमने 2 दर्जन वस्तु खरीदी है तो 2 ही दर्जन बेचनी पड़ेगी आपको। अगर मुझसे लाभ या हानि कहता, मैं कहता कि खरीदी 25 की, बेची 28 की, 3 रुपए का लाभ बटे क्रम मूल्य गुणा 100, तो यहां से आप प्रॉफिट बता देते, यानी लाभ बता देते। लेकिन दोस्तों आपसे ऐसा नहीं कहा है, आपसे कहा कि 60 रुपए का अगर लाभ कमाना चाहते हैं तो कुल कितने दर्जन वस्तु खरीदी थी आपको बताना। आप मुझे एक बात बताओ, खरीदे थे कितने के? 25 रुपए के, बेचे कितने के? 28 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ? 3 रुपए का। रुपए 3 का लाभ हुआ बराबर 2 दर्जन पर, क्योंकि आपको पता है हमने 2 दर्जन वस्तु खरीदी थी, हमने 2 दर्जन वस्तु खरीदी थी, यानी 3 रुपए का लाभ होता है बराबर 2 दर्जन पर 60 रुपए का लाभ। 60 रुपए का लाभ हो जाएगा बराबर 2/3 और गुणा 60। 3 से काट दो 20 बार और 20 दूनी 40, यानी 40 दर्जन पर। ये आपका आंसर है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से रिपीट करता हूं। आपने 1 दर्जन वस्तु खरीदी 15 रुपए की, 1 ही दर्जन यहाँ पे 10 रुपए की, कुल मिला के 25 के खरीदे। इन सबको मिला के 14 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच दो। जब 1 दर्जन 14 रुपए का तो 2 दर्जन 14 दूनी 28 रुपए की बेचनी पड़ेगी। खरीदे 25 रुपए के और बेचे 28 रुपए के, इसका मतलब 3 रुपए का लाभ हुआ है। अगर आपसे कहा जाता कि कितने प्रतिशत का लाभ, तो आप कहते 3 रुपए का लाभ बटे क्रम मूल्य गुणा 100। लेकिन आपसे पूछा कि 60 रुपए का अगर हम लाभ कमाना चाहते हैं तो कितने दर्जन वस्तु खरीदी जाएगी दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने यहाँ पे 2 दर्जन की बात करी है। 3 रुपए का लाभ हुआ है बराबर 2 दर्जन पर 60 रुपए का लाभ हो जाएगा 2/3 गुना 60। 3 से काटो 20 बार, 20 दूनी 40 दर्जन वस्तु। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 48। एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए की 2 की दर से खरीदता है, उतने ही अंडे 2 रुपए की 3 की दर से खरीदता है। इन सबको मिलाकर के 3 रुपए की 5 की दर से बेचता है, और उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई। तो दोस्तों आपको एक ही चीज याद रखनी है कि रुपए ऊपर लिखने हैं और वस्तु नीचे लिखनी है। मैंने आपसे बताया था कि आप रुपए ऊपर लिखेंगे और वस्तु नीचे लिखनी है। 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 2, और उतने ही 2 रुपए के 3, 2 रुपए के 3। यहां पे भी खरीदा और यहां पे भी खरीदा। जितने आप यहां पे खरीदोगे उतने यहां पे खरीदोगे, 2 हिस्सों में आपने खरीदा। लेकिन इन सबको मिला करके
कितने के बेच दिया? 3 रुपए के 5 बेचे हैं। तो 3 रुपए के 5, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। मैं लिख देता हूं रुपए ऊपर, ये भी रुपए ऊपर, ये भी रुपए ऊपर। यहां पे बेचे हैं तो एसपी करना पड़ेगा। अब ये भी चीज आपको याद रखनी है कि मैं यहाँ पे कितनी वस्तु मानूं। जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, आप उतनी वस्तु खरीदेंगे। ऐसी कौन सी संख्या जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 5 से भी कटे? अब यहाँ पे आप 100% नहीं मान सकते, 100 नहीं मान सकते, क्योंकि 100 2 से कटता है, 5 से कटता है दोस्तों, लेकिन 3 से नहीं कटता है। तो मैंने देखा कि भाई 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, तो मैं 30 मान लू। मैंने 30 वस्तु यहां खरीदी और 30 यहां खरीदी। जितनी खरीदनी उतने की गुणा कर दो। 30 ये खरीदी, 30 ये खरीदी, कुल मिला के कितनी खरीदी? 60। जब 60 खरीदी तो 60 ही बेचनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 60 की 60 बेच दो, गुणा 60 कर दो। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से कटेगा 15 बार, 15। 2 से कटे 15 बार, 15 एकम 15। 3 से कटेगा 10 बार, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35। यानी आपने 35 रुपए की कोई वस्तु खरीदी। 5 से काट दो 12 बार और 12 दिया 36। आपने 36 रुपए की कोई वस्तु बेच दिया है। हमने किसी वस्तु को 35 रुपए में खरीद करके 36 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब लाभ हुआ है। लाभ कितने रुपए का? 36 में से 35 घटाओ 1 रुपए का लाभ, बटे क्रम मूल्य। क्रम मूल्य कितना? 35। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 7 बार, 20 एकम 20, 20 बटे 7, 7 दूनी 14 और 6 बटे 7, यानी 2 सही 6 बटे 7% का प्रॉफिट आपका आंसर होगा। दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। 1 रुपए के 2 की दर से उतने ही 2 रुपए के 3 की दर से खरीद ले। रुपए ऊपर वस्तु नीचे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। अब 30 यहाँ पे खरीदे, 30 यहाँ पे, कैसे पता चला 30 ही मान लो? आप ऐसी कोई भी संख्या मान सकते हो जो 2 से 300 और 5 से कटा। 30 मान लो, 60 मान लो, 120 मान लो, 180 मान लो, कुछ भी मान लो, जो 2 से भी कटा, 3 से भी और 5 से भी। तो इन सबको मिला के 3 रुपए की 5 की दर से बेचेंगे। ये मिला के और ये मिला के दोनों को जोड़ के आपका टोटल सीपी आएगा। 30 यहाँ पे खरीदे, ऊपर 30 की गुणा, 30 यहाँ पे खरीदे, ऊपर 30 की गुणा। 2 से कटा 15 बार, 15 एकम 15। 3 से काटो 10 बार, 10 दूनी 20, 15 20 कितना? 35। खरीदी 35 की, यानी सारे के सारे मिला करके जो 60 खरीदे हैं 35 रुपए के खरीदे। 5 से काटो 12 बार, 12 तो 36। ये 60 के 60 बेच दिए, 36 के खरीदे, 35 के बेचे 36 के। इसका मतलब 1 रुपए का लाभ बटे क्रम मूल्य गुणा 100। क्रम मूल्य कितना? 35। तो 5 से काटो 5 से 20 बार, 5 से 7 बार, 20 एकम 20, 20 बटे 7, यानी 7 दूनी 14, 6 से 2 बटे 7% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर, गौर से सुनना, रुपए ऊपर लिखने हैं और वस्तु नीचे लिखनी है। ये कंडीशन तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, लेकिन एक चीज आपसे मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताई थी दोस्तों। मैं इसी वजह से कहता हूं कि आप सबसे पहले अगर पढ़ना चाहते हैं परसेंटेज की सारी वीडियोज पढ़े, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेचने पर बिके हुए की बात करा, बेचने पर बिके हुए की बात करा, तो 1 रुपए के 20 रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, ये बिका हुआ रेट है। जब हमारे पास बिका हुआ रेट है तो इधर भी बिका हुआ रेट परसेंट में लाना पड़ेगा। उसने कहा कि 4% की हानि। आपको पता है कि जो हानि होती है दोस्तों वो तो 100% में से घटती है, यानी वस्तु 96% में बिकी होगी, यानी बिका हुआ रेट परसेंट में इतना, रुपयों में इतना, बेचा बराबर बेचा यूनिट समान, यानी एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यूनिट समान होती है दोस्तों। उसने कहा कि 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने की दर से बेचना पड़ेगा? 20% का लाभ, आपको पता है लाभ तो 100% में जुड़ता है। 20% का लाभ है तो जोड़ियो जरा, 120% में बेचनी पड़ेगी, यानी 120% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको।
जब अगर हमसे कहता कितने रुपए के कितने खरीदे तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन उसने कहा कि 20% का लाभ कमाना है, यानी आपको 120% की वैल्यू निकालनी है। जब 96% बराबर इतना तो 120% बराबर कितना, 1/20 तो जो का तो जो इसके सामने था बटे में आएगा और गुणा में 120, 20 से काट दो 6 बार, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 1 एकम 1, ऊपर तो 1 रुपया और नीचे कितना 16 रुपए। 16 वस्तु, जो नीचे है वो वस्तु है। उसने कहा 1 रुपए की कितनी बेचनी पड़ेगी, तो 1 रुपए की 16 बेचनी पड़ेगी। 16 आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये बात थी दोस्तों, मैंने कई बार आपसे ये चीज सिखाई है, अगर हमारे पास एसपी है रुपयों में तो एसपी ही लेके आऊंगा परसेंट में, बिका हुआ मूल्य है रुपयों में तो बिका हुआ मूल्य ही परसेंट में लेके आऊंगा। ये परसेंट में कैसे आया, हानि थी तो 100% से घटी, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान कर दी, लाभ होता तो 100% में जोड़ देते दोस्तों। अगर वो कहता कितने की कितनी खरीदी तो मैं 100% की वैल्यू निकालता, लेकिन उसने कहा कि 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए की कितनी बेचे, यानी 120% की वैल्यू निकाल दी। 1/20 बटे में 96 गुणा 100, 20 छिक्का 6 बार, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 1/16, 1 रुपए की 16 बेच दो, आप 20% का लाभ पा जाओगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीद कर, ये खरीदा हुआ है, सवाल को ढंग से तसल्ली से समझना। ये 3 रुपए के 8 रुपए ऊपर वस्तु नीचे, ये खरीदा हुआ रेट है। जब हमारे पास खरीदा हुआ रेट होता है हम उसको बेच देंगे, बिकवा रहा है यहाँ पे, कैसे बेचेंगे, मल्टीप्लाई करके गुणा करके बेच देंगे। लेकिन कैसे बेचू, 60% के लाभ पर। आपको पता है कि लाभ तो 100% में जुड़ता है, 100% में 60% जोड़ो कितना हो जाएगा, 160% में बेचेंगे, यानी गुणा 160% का मतलब 160/100, 1 0 से 1 0, 2 8 16, 2 5 10, इस 8 से 8 कटा, ऊपर 3 बचा नीचे 5 बचा। जो ऊपर होता है वो रुपए होता है और जो वस्तु होती है वो नीचे होती है, यानी रुपए 3 के 5 बेचने पड़ेंगे आपको। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इससे पहले सवाल में और इस सवाल में एक डिफरेंस है, उसमें तो बिका हुआ कहा था इतने रुपए कितने बेच दो, यानी बिका हुआ था, लेकिन इसमें कहा कि 3 रुपए के 8 की दर से खरीदे, पहले खरीदे अब इसको बिकवा रहा है तो मल्टीप्लाई करके बेच देंगे हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन 51। 40 रुपए के 45 हम बेचने से, ये तो बिका हुआ रेट है दोस्तों, तो आप रुपए ऊपर लिखेंगे और वस्तु नीचे। 40 रुपए, रुपए वाली वैल्यू ऊपर और वस्तु नीचे। बेचने पर तो एसपी लिखो, तो इधर एसपी लेके आएंगे। अगर मेरे पास खरीदा हुआ रेट है उसमें तो मल्टीप्लाई करके बेच देंगे। लाभ होता तो 100% में जोड़ लो, हानि होती तो 100% से घटा लो, फिर मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, बेच दो। लेकिन ये क्या है कि इतने रुपए में इतने बेचकर, ये एसपी है, बिका हुआ रेट है, यहाँ पे 20% की हानि। आपको पता है दोस्तों जो हानि होती है वो 100% से घटती है, यानी 80%। ये बिका हुआ रेट है, यानी परसेंट में 80% में बेच दी, रुपयों में इतने बेच दी, बेची बराबर बेची, यूनिट समान करनी है दोस्तों। अब उसने कहा है कि 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उससे 20% का लाभ हो, यानी लाभ तो 100% में जुड़ता है दोस्तों। आप 20% जोड़ो, 120% की वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे ही आप लाभ को 100% में जोड़ देंगे, हानि को 100% से घटा देंगे, वो आपका एसपी प्राप्त हो जाता है, यानी मुझे 120% की वैल्यू निकालनी है। लेकिन उसने एक चीज कह दी है कि 24 रुपए, 24 रुपए के कितने, तो आप समझ जाना ऊपर 24 लेके आना है और नीचे कुछ वस्तु लेके आनी है, तो यही आपको बताना है। तो याद रखना ऊपर 24 बना लेंगे, हम बाद में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों 40 तो जो का तो
बटे 45 भी सेम टू सेम, जो इसके सामने वाला था परसेंट वाले आएगा बटे में, और गुणा में 120। 40 दिया और 40 दूनी, 5 अठे 40, 5 नम 45, 3 से कटो 3 बार और 2 से कटो 4 बार, तो 4 बटे 3 आया। कितना आया? 4 बटे 3। लेकिन हमें तो 24 रुपए करने हैं ऊपर, यानी रुपए बनाने हैं 24। तो 24 बनाने के लिए इसमें 6 की गुना कर दो, तो नीचे भी 6 की गुना करनी पड़ेगी। तो ऊपर हो जाएगा रुपए 24 और नीचे वस्तु हो जाएगी 18। तो 24 रुपए की कितनी बेचनी पड़ेगी? 18। तो 18 ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, ऐसे सवाल हमने अभी अभी पढ़े हैं, बस इतना सा फर्क है। 24 रुपए के कितने बच्चे, ऊपर लास्ट में 24 बना देना। अगर वो हमसे कह देता कि 24 वस्तु कितने रुपए की, तो 24 वस्तु, तो नीचे 24 बनाने के लिए 8 की गुना करते, तो ऊपर भी 8 की गुना कर देते, तो फिर आपका आंसर नीचे तो 24 हो गया, तो 8 सौ कितना 32, फिर तो ऊपर 32 रुपए हो जाते हैं। चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 40 रुपए के 45 आम बेचने पर रुपए ऊपर वस्तु नीचे, बेचने पर 20% की हानि, हानि 100% से घटी, यानी 80% में बेची, रूपों में इतने बेची, बेची बराबर बेची यूनिट समान, यानी एसपी बराबर एसपी यूनिट समान हो गई। दोस्तों अगर कहते कितने रुपए के कितने खरीदे, तो हम 100% की वैल्यू निकालते, लेकिन उसने कहा कि 24 रुपए के कितने बेचे, ताकि उसे 20% का लाभ हो, लाभ 100% में जुड़ता है, यानी 120% की वैल्यू निकालनी है। 40 बटे 45 और बटे में आएगा 80 और गुणा में 120। काट सकते हैं 30 चौक, हाँ 40 दिया, 40 दूनी, 5 अठे 40, 5 नम 45, 3 से काट दो 3 बार, 2 से काटो 4 बार, 4 बटे 3। यहां तक आ गए थे। 24 रुपए ऊपर 24 बनाना है, तो एक काम करो 6 की गुणा कर दो, 6 की ऊपर भी करनी पड़ेगी नीचे भी करनी पड़ेगी। जितने की गुणा ऊपर करे इतने की नीचे, जितने की नीचे करो उतने की ऊपर। तो 6 चौक 24, 3 चंग 18, 24 रुपए की 18। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर आपका 52। मनोज ने 2 रेडियो कुल 6400 रुपए की खरीद ली, ये दोनों का खरीदा हुआ रेट है। फिर इसने कहा उसने एक रेडियो को 25% के लाभ पर, आपको पता है लाभ तो 100% में जुड़ता है, यानी 125%। दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। आप जानते होंगे कि 25% की हानि, हानि तो 100% से घटेगी, 75% में बेचनी पड़ेगी। जैसे हमने बेच दिए, इनके विक्रय मूल्य समान हो गए, यानी बराबर हो गए। देखो ये दोनों का खरीदा हुआ रेट है, गुणा करो बेच दो। 125% का मतलब 125 बटे 100, 75% में बेचेंगे, गुणा 75 बटे 100, ये दोनों का बिका हुआ रेट आ जाएगा। 25 पंज 125 और 25 चौका 100, 25 से 75, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चिक 24, 1600 बार, 4 से काट दो, 4 चौक 1600, 400 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3, 3 पंजे 15 और 15 चौका 60, 6000 रुपए की बेच दी। दोस्तों ये जो बिका हुआ रेट है दोनों वस्तुओं का है, लेकिन हमने कहा कि जब बेच दी ना दोनों का रेट बराबर है, यानी दो वस्तु हमने बेची, दोनों 6000 की बेच दी दोनों का मिलाकर के, लेकिन दोनों बराबर बराबर रेट की बिकी। इसका मतलब पहले भी 3000 की बेची और दूसरी भी 3000 की बेची है। तो ये 2 का रेट है, तो इसको 2 से भाग करके 1 का रेट बता दो। आपसे कहा कि प्रत्येक का, यानी 1 का रेट बताना, तो एक वस्तु कितने की, 3000 रुपए की। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, 6400 रुपए खरीदा हुआ रेट था, मल्टीप्लाई करो और बेच दो। समझ में आया? तो पहली पे 25% का लाभ, लाभ 100% में जुड़ेगा, 125% में गुणा 125 बटे 100, मल्टीप्लाई करो बेचो। दूसरी पे 25% की हानि, यानी 75%, ये दोनों का रेट था तो दोनों एक ही साथ बिक जाएंगे, गुणा 75 बटे 100, 25 पंजे 25 चौका, 25 दिया 25 चौका, 4 से कटा 1600 बार, 4 से कटा 400 बार, 400 गुणा 5 गुणा 3 6000,
ये दोनों का बिका हुआ रेट है ये वाला। लेकिन हमें पता जब दोनों 6000 की बिकी लेकिन दोनों बराबर बराबर रेट में बिकी, उसने कहा कि यदि दोनों के विक्रय मूल्य एक समान है, यानी दोनों बराबर बराबर रेट में बिकी है। जब दो वस्तु 6000 की बिकी, दोनों बराबर बराबर रेट में बिकी, यानी पहले भी 3000 की और दूसरी भी 3000 की, प्रत्येक का एक का रेट बताना था अलग अलग एक एक का। क्वेश्चन नंबर 53, सवाल नंबर 53, हरि को दो साइकिलों में से प्रत्येक को 1980 रुपए में बेचकर एक पर 10% की हानि तथा दूसरे पर 10% का लाभ। भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो दोनों साइकिलों का रेट भी अपने आप में 100% होगा। पहली पे 10% की हानि हुई, हानि 100% से घटी 90% में बिकी। दूसरी 10% के लाभ पर बेची, गुणा 110% में बेच दी। 1.10 और 1.10 11 नाम 99% में दोनों वस्तु बेच दी है। क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य परसेंट में, तो मैं बिका हुआ मूल्य रूपों में भी ला सकता हूं। पहली साइकिल भी आपने 1980 की बेची और दूसरी साइकिल भी आपने 1980 की बेच दी। दोनों मिला के देखियो, 2 8 8 16 9 18 1 19 1 2 1 3, दोनों मिलाकर के 3960 रुपए की बेच दी है। मेरे पास दोनों का बिका हुआ मूल्य रूपों में है और दोनों का बिका हुआ मूल्य परसेंट में, दोनों का बिका हुआ रेट बराबर दोनों का बिका हुआ रेट यूनिट समान। आपसे कहा कि दोनों साइकिलों का खरीदा हुआ रेट कितना था, क्रय मूल्य सीपी निकालना है। तो जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो दोनों का सीपी भी अपने आप में 100% होगा। जब 99% बराबर 3960, तो 100% बराबर 3960 बटे में 99 और गुणा में 100। हम इसको कितनी बार काट सकते हैं? 11 से काट लो, 11 के 33, 11 6 66, 11 9 99, 9 से काट दो, 9 चौक 36, 40 गुना 100 बराबर 4000 रुपए दोनों का खरीदा हुआ रेट है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? अब मैं इसको आपसे दूसरे तरीके से बता दूंगा आपको। एक पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि। आप जीरो को भूल जाओ, एक ही का में 1% के नुकसान पर बिकी दोनों वस्तु। खरीदी होंगी 100% की। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो खरीदा हुआ रेट भी अपने आप में 100% होगा। 100% में से 1% का नुकसान पे बिकी है। भाई 100% की खरीदी थी, 1% के नुकसान पर बिक गई, यानी 99% में बिकी होगी। कितने में? 99 में। रूपों में कितने में? दोनों 3960 की बिकी। एसपी बराबर एसपी यूनिट समान कर देंगे दोस्तों। दोनों का सीपी निकालना, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी, 3960 बटे में 99 और गुणा में 100। आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? सबसे पहले परसेंट वाले लाभ को रूपों वाले लाभ में बदल लेंगे। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। अच्छा, 10% के लाभ पर, यानी 10% का लाभ का मतलब 10 बटे 100, यानी 100 ग्राम लाभ। 100 ग्राम लाभ। 10% का मतलब आप 0.1 लिख दिया, 10 बटे 100 लिख दिया, यानी 1000 ग्राम का 10% कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम लाभ तो एक मान लिया इसमें। फिर 20% कम तोला। 20% का मतलब देखो कितना? 1000 गुना 20 बटे 100, 1.10, 200 ग्राम लाभ। ये 100 ग्राम तो यहां पर फायदा कमाया और 200 ग्राम कम तोल लिया, इसका मतलब टोटल लाभ हो गया इसका 300 ग्राम। क्या आपको इतना समझ आया? भाई 200 ग्राम कम तोला है, तो मैं इसका टोटल लाभ लिख दूं, कुल लाभ बराबर 300 ग्राम का। इस लाभ को हम परसेंट में बदलेंगे। अब एक चीज याद रखना, जो बेईमान दुकानदार वाला सवाल होता है, उसमें आधार वह संख्या बनती है जितने ग्राम वस्तु तोली है। आधार क्या बनेगा? आधार बनेगा, आधार क्या बनेगा? जितनी वस्तु तोली, जितनी वस्तु तोली है।
देखो ध्यान से, 1000 ग्राम की बजाय उसने 200 ग्राम कम तोल ली थी 1000 ग्राम, लेकिन 200 ग्राम कम तोली, इसका मतलब उसने 800 ग्राम बाट का प्रयोग किया है। भाई तोल ली थी 1000 ग्राम, तोल दी 200 ग्राम कम, यानी कुल मिला के 800 ग्राम वस्तु तोली। जितनी वस्तु तोली जाएगी वही संख्या आधार बनेगी, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 7 28, 4 5 20, 4 दूनी 8, 75 का 10, 37.5%। ये आपका प्रॉफिट आया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसको फिर से बता दूं दोस्तों, जितना जितना इसका परसेंट वाला लाभ है उतना उतना लाभ आप ग्राम में बदल लेंगे। पहली बात है, इसने कहा कि भाई 10% का लाभ तो 1 को मान लिया, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 10/100 ही ग्राम आएगा, मैंने 0.1 लिख दिया। उसके बाद 20% कम तोला, 20% का मतलब गुणा 20/100, 1000 का 20/100 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम कम तोल दिया। कुल मिला के 100 ग्राम लाभ, 200 ग्राम लाभ, टोटल लाभ 300 ग्राम। अब इस लाभ को परसेंट में बदलेंगे, तो आप एक काम करना, जितनी वस्तु तोली गई है वो आधार बनानी है। 1000 ग्राम की बजाय 200 ग्राम कम तोला है, यानी 800 ग्राम वस्तु तोली, तो 800 आधार बनाओ, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 75 बार, 4 से 2 बार, 2 से कटेंगे, 37.5% आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 55। किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 950 रुपए में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, कोई बात नहीं। यहां पे आएंगे 55। हमने किसी वस्तु को जब 1060 में बेचा, प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 950 रुपए में बेचा तो नुकसान हुआ। ज्यादा रेट ये है, इसमें लाभ हुआ होगा, यहाँ पे लाभ हुआ। ये कम रेट है, इसका मतलब ये हानि हुई है। ये आपका बिका हुआ रेट है, ये भी आपका बिका हुआ रेट है, याद रखना। उसने कहा हानि से 20% अधिक। हानि से अधिक कौन है? वो लाभ है। अगर हानि 100% थी तो लाभ हो जाएगा 120%। क्या आपको इतना समझ आया दोस्तों? ठीक है, इसको अनुपात में बदल लो। अनुपात का मतलब संख्या को काट दो, 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100। जो संख्याएं अनुपात में होगी इसको हम भागों में बांट देंगे। हानि 5 भाग है और लाभ 6 भाग है। अब सुनना गौर से, कैसे? यानी हमने किसी वस्तु को जब 1060 रुपए में बेचा तो 6 भाग का लाभ हुआ। अगर मैं बिके हुए रेट में से ये लाभ घटा दो तो सीपी मिल जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि हमने किसी वस्तु को 20 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 20 रुपए में। लेकिन मुझे 5 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का? 5 रुपए का। अगर मैं इस 20 रुपए में से 5 रुपए घटा दूं तो 15 रुपए हमारा क्रय मूल्य मिल जाएगा। यानी बिके हुए में से लाभ घटा दो तो सीपी आएगा, बिके हुए में हानि जोड़ दो तब भी सीपी आएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया, देख लियो जाकर के। 6 भाग का लाभ, तो आप ये लाभ घटा देंगे 6 भाग, ये जो इतनी वैल्यू है ये आपकी सीपी बन जाएगी। यहाँ पे 5 भाग का नुकसान, 5 भाग जोड़ देंगे आप, ये सीपी बन जाएगा। सॉरी 950, ये आपका सीपी बन जाएगा। सीपी बराबर सीपी, यूनिट समान हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे? भाग वाली वैल्यू एक तरफ लिखेंगे और रुपए वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो 6 भाग उधर गया, जुड़ा 11 भाग हुआ। 950 घटा 110 बचा, यानी 11 भाग बराबर 110। हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालेंगे, 11 जाएगा बटे में, 1 भाग बराबर 10 रुपया। अब मैं वस्तु को बेच दूंगा 20% के लाभ पर। पहले मुझे खरीदा हुआ तो पता होना चाहिए, खरीदा हुआ ये भी है और ये भी है। आप एक काम करो, 5 भाग को रुपयों में बदल लो। जब एक भाग में 10 रुपए हैं तो 5 भाग में कितना? 10 पंजे 50 रुपए, तो ये और 950 ये जोड़ना पड़ेगा आपको। 950 ये जोड़ो,
950 ये और 5 भाग की जगह 50 रुपए, कुल मिला के 1000 रुपए में वस्तु को खरीदा है। अगर हमसे सीपी कहता तो मैं 1000 रुपए कह देता, या आप यहां से भी निकाल सकते हैं, जब एक भाग में 10 रुपए, 6 भाग में 10 ठीक 60, 1060 में से 60 रुपए घटा दो तब भी आपका 1000 रुपए सीपी आएगा। लेकिन हमने वस्तु को बेचना है 20% के लाभ पर। बेचेंगे कैसे? जो हमारा खरीदा रेट था इसको 20% के लाभ पर बेच दो 120/100 में, यानी 1.2 में 1.10 100 गुना 12 बराबर 1200 रुपए आपका एसपी आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, सवाल नंबर 56। एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपए में बेचने पर उसे न लाभ होता है और न हानि होती है। यदि वह एक को 25% के लाभ पर बेचे तथा दूसरी को उसे कितने प्रतिशत की हानि पर बेचना होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखेंगे आप। मैंने पहली वस्तु भी 4000 की बेची, यानी दो वस्तु है, प्रत्येक को 4000 में बेच दिया, यानी पहली भी 4000 की बेच दी और दूसरी भी 4000 की बेच दी। कुल मिलाकर के हमने दोनों वस्तु को 8000 रुपए में बेच दिया। इससे मुझे न लाभ होता और न हानि होती। इसका मतलब 8000 की बेची, 8 की खरीदी होगी। भाई हमने दो वस्तु 8000 की बेच दी, न लाभ हुआ न हानि, इसका मतलब खरीदी भी थी तो 8000 की। तो मैं लिख सकता हूं खरीदी भी होगी 8000 रुपए की। लेकिन ये नहीं पता पहली कितने की खरीदी, दूसरी कितने की। दोनों का खरीदा रेट 8000 है, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। उसने कहा कि जब प्रत्येक को 4000 रुपए में बेच तो दिया, यदि वह एक को 25% के लाभ पर कमा रहा है, एक पर 25% का लाभ कमाया, तो आइए जरा ध्यान से देखेंगे। हमने पहली वस्तु जब 4000 रुपए की बेची थी तो मुझे 25% का लाभ हुआ है, तो लाभ तो 100% में जुड़ता है। 125% बराबर 4000 रुपए, एसपी बराबर एसपी, यूनिट समान हो गई। जब मैंने पहली वस्तु 4000 रुपए में बेची, 25% का लाभ पर बेची, यानी लाभ 100% में जुड़ता है। 125% में बेची, रुपए में 4000 में बेची, बेची बराबर बेची, यूनिट समान। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में, तो मैं बिका हुआ मूल्य परसेंट में लाऊंगा। 125% बराबर इतना। अगर मैं यहां से 100% की वैल्यू निकाल दूं तो मेरे पास खरीदा हुआ रेट आ जाएगा पहली का। तो आप कहेंगे 4000 जो सामने था बटे में और गुणा में 100। 25 चौका 25 पंजे, 5 से काट दो 800 बार, 8 चौक 3200। यानी हमें पता चल चुका है कि जो पहले वाली वस्तु है वो इसका जो सीपी है वो 3200 रुपए है। पहली का सीपी कितना? 3200 रुपए। अब क्वेश्चन हमारा बहुत आसान। अब मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने भाई दो वस्तु खरीदी थी 8000 की, पहली खरीदी 3200 की, तो दूसरी का खरीदा हुआ रेट बता दोगे? आइए, तो दूसरी का आप सीपी बता सकते हैं। कैसे? 8000 रुपए में से आप 3200 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 4800 रुपए। ये दूसरी का खरीदा हुआ रेट आ जाएगा। भाई हमने दो वस्तु 8000 की बेची थी, न लाभ हुआ न हानि, इसका मतलब 8000 ही सीपी था। तो दो वस्तु 8000 की खरीदी, पहली खरीदी थी 3200 की, इसका मतलब दूसरी 4800 रुपए की खरीदी होंगी। लेकिन प्रत्येक को बेचा था 4000 की, दूसरे वाली भी 4000 की बेची थी। अब यहां पे हम कह सकते हैं कितने परसेंट के नुकसान पर बिकी। दूसरी वस्तु हमने खरीदी 4800 की, बेची 4000 की, इसका मतलब नुकसान पर बिकी है, हानि पर बिकी है। कितने की हानि पर? 800 रुपए की हानि पर। लाभ तथा हानि में हमेशा सीपी आधार बनता है दोस्तों। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 20 से 20, 8 छंग 48, 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 3 बार, 50/3 का मतलब 16 सही, 2/3%। दूसरे वाली इतने परसेंट के नुकसान पर बेचे। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या मैं इसको फिर से रिपीट करूं? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57।
किसी वस्तु को 69 रुपए की बजाय आप 78 रुपए में बेच दो तो लाभ जो है वो दुगना हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। हमने कोई वस्तु यहां पर खरीदी होगी, हमने इसको बेच दिया 69 में, लेकिन अगर हम 69 की बजाय 78 रुपए में बेच दे तो लाभ डबल हो जाता है। लाभ कैसे माना जाएगा? सीपी के हिसाब से। अगर हम कुछ रूपों में खरीद करके 69 रुपए में बेच रहे, जितना भी लाभ हुआ है, अगर हम इसको डायरेक्ट 78 रुपए में बेचते तो लाभ डबल हो जाएगा। यानी जितना लाभ यहाँ पे है तो डायरेक्ट वहां पे बेच दो, उससे डबल लाभ हो जाता है। अब आप एक बार फिर से सुनो, अगर मैं यहां से उठा करके 69 में बेचू सिंगल लाभ, यहां से उठा के वहां पे 78 में बेच दो डबल लाभ। इसका मतलब जो लाभ यहाँ पे है वही लाभ यहाँ पे है। तो एक काम करो, यहाँ पे देखो अंतर कितने का, 78 में से आप कितना घटाएंगे? 69। 18 में से 9 गया 9, तो यानी यहाँ पे 9 रुपए का अंतर है, तो यहां भी 9 ही रुपए का अंतर आएगा। इसका मतलब अगर मैं किसी वस्तु को यहां से लेकर के यानी क्रय मूल्य से लेकर के इसको 69 रुपए में बेच देता हूं तो मुझे 9 रुपए का लाभ हो रहा। भाई 69 की बेची, 9 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब 60 की खरीदी होगी। यहां से 60 से 69 पे बेच रहे तो 9 रुपए का लाभ, 60 से 78 रुपए में बेच रहे तो 9 और 9 18 रुपए का लाभ होता है। भाई जब यहाँ पे अंतर, यहाँ से यहाँ पे अंतर 9 रुपए का, तो यहाँ पे भी अंतर 9 ही का होगा। 78 में से 9 घटाओ 69 और 69 में से 9 घटाओ कितना? 60। सीपी आपसे पूछा था तो यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 चलेगा। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 11,336 रुपए में बेचा। इसमें से उसने एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि। कुछ नहीं करना है, जितने परसेंट का लाभ और उतने ही परसेंट की हानि। तो आपको 0 2 0 भूल जाने, दोनों 0। बचा कितना? एक ही कम 1% की हानि, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहां होता 15% का लाभ 15% की हानि, तो मैं 15 गुना 15 बटे 100 यानी इन दो की आपस में गुना करके 100 से भाग कर देता, यानी 2.225%, 2.25% का नुकसान। समझ में आ गया? स्टार्टिंग वाली वीडियो देख लेना बच्चों, सारी चीज समझ में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% के लाभ पर बेच दिया। यदि वैसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? आप एक काम करें, आपने कोई वस्तु खरीदी होगी यानी 100% में खरीदी होगी, फिर कहा कि 5% के लाभ पर बेच दो। बेचने की बात करी, 5 के लाभ पर लाभ 100% में जुड़ेगा, 105% में बेच देंगे। जब खरीदने की बात करेगा यहाँ पे आना, जब बेचने की बात करेगा वहां पे जाना। यदि वह 5% कम में खरीदता, 100% में नहीं 5% कम में यानी 95% में खरीदता तथा 1 रुपए कम में बेचता। बेचने की बात करें यहाँ पे 105% में से 1 रुपया घटा दो, यहाँ पे इधर बेच दी, इधर बेचनी पड़ेगी। अब 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, उसे 10% का लाभ होता। लाभ 100% में जुड़ता है यानी 10% आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाभ तो जुड़ेगा 110% में बेच देंगे, गुना 110 बटे 100। ये भी बेच दी, ये भी बेच दी, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान। आप एक काम कर लेंगे, 1.10, 11 पंजे 55, हासिल लगे 5, 11 99 और 5 104। नीचे 1 0 तो 1 अंक पे दशमलव लगा दो, इतना परसेंट बराबर 105% और माइनस के रुपया 1। परसेंट वाली वैल्यू शुरू में, रुपये वाली वैल्यू बाद में लेके जाएंगे। 105 में से 104.5 घटा दो, 0.5% बचा। ये 1 रुपया इधर आके प्लस हो जाएगा यानी बराबर 1 रुपया। 0.5% बराबर 1 रुपया। आपसे कहा कि क्रय मूल्य बता दो। क्रय मूल्य का मतलब 100% की वैल्यू, तो दोस्तों आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 बटे में 0.5 और गुणा में 100। नीचे दशमलव की राइट में 1 डिजिट है तो दशमलव काट करके
आप क्या करेंगे, ऊपर और 10 लगा देंगे और इस 5 से काट दो 2 बार, 100 दूनी 200 रुपये आपका सीपी आ जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे मैंने कई क्वेश्चन आपसे समझा रखे हैं, आप वीडियो को यानी टॉपिक को स्टार्टिंग से जरूर देखें दोस्तों। मैं फिर से बता दूं, हमने किसी वस्तु को 100% में खरीदा था, 5% के लाभ पर बेच दिया, यानी 105% में बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 100% में नहीं, इससे 5 कम में, और 1 रुपये कम में बेचता, कम का मतलब माइनस, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट घटा दिया 5%, क्योंकि 5% कम में खरीदता, ये भी परसेंट, 5 भी परसेंट, तो डायरेक्ट 100 में से 5 गए 95। लेकिन यहाँ का 1 रुपये कम में बेचता, 105% माइनस 1 रुपया। अगर कहते 1% कम में बेचता, फिर तो डायरेक्ट 104 कह सकते थे। यूनिट जब समान होती है, रुपये रुपये में से घटेगा, रुपये रुपये में जुड़ेगा, परसेंट में से परसेंट वाली वैल्यू घटेगी, परसेंट में परसेंट जुड़ेगा, तो ये 1 रुपया माइनस 1 रुपया डायरेक्ट रख लो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे वो 1 रुपया घटते इतने में बेच दी, 10% का लाभ हो जाएगा, इसको 110/100 में बेच दो, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, गुना करो 1 अंक पे दशमलव, 104.5 घटा 0.5% बचा, इधर 1 आके प्लस, 0.5% बराबर 1 रुपया, तो 100% बराबर 1/0.5 गुना 100। कैलकुलेट करो, नीचे से दशमलव काट दो, दशमलव के राइट में 1 अंक है, 1 डिजिट है, तो ऊपर 10 लगेगा, दशमलव नीचे से काटोगे ऊपर 0 लगे, ऊपर से काटोगे नीचे 0 लगेगी। लेकिन अगर गुणा है, गुणा में दशमलव से 0 खत्म हो जाएगी, डिसिमल फ्रैक्शन में बताएंगे। तो 5 से काटो 2 बार, 100 दूनी 200 आपका सीपी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60। एक गवाला 13.5 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदकर इसमें पानी मिला देता है। इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से उसे 20% का लाभ होता है। 1 लीटर दूध में वह कितना पानी मिलाता है? दोस्तों, उसको 20% का लाभ हुआ है, इसका मतलब उसने 20% पानी मिलाया है। भाई, जब 20% का लाभ हुआ, उसने 20% पानी मिलाया है। और 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 20% का लाभ है, इसका मतलब 20% पानी है। आपसे पूछा कि पानी की मात्रा बता दो, तो गुना 20/100 कर देना। 20/100 का मतलब 0.2, दशमलव से 0 काटो, 100 दूनी 200, यानी 1 लीटर में उसने 200 ml पानी मिला दिया है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61। चीनी के भाव में 10% की कमी होने के फलस्वरूप एक ग्राहक 810 रुपए में पहले से 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद लेता है। अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम भाव में कितने का अंतर है? जरा ध्यान से देखें, क्वेश्चन बढ़िया है। हम 810 रुपए लेकर दुकान पर जाते थे, कुछ चीनी लेके आते थे। आज फिर हमने 810 रुपए दी, आज फिर उसने उतनी चीनी दी। लेकिन जब हम चलने लगे, वो बोला कि रुक जा, रेट में तो 10% की कमी हुई, रेट में 10% की कमी हुई। आपको पता है कमी तो 100% से घट जाती है, तो 100% में से आप 10% घटा लीजिएगा, तो यानी बचेगा 90%। मैं देख लूंगा इसका 90% कितना आएगा, दशमलव से 0, 9 एकम 9, 9 8 72, 729। मैं समझ गया कि पहले जितनी चीनी 810 रुपए की आती थी, अब की बार उतनी चीनी 729 रुपए की आ गई। तो इसमें से मैंने 729 रुपए घटा 18, तो यानी मेरे 81 रुपए बचे। मेरे कितने रुपए बचे? 81 रुपए शेष बचे। उसने मुझसे 81 रुपए दिए, मैं बोला मुझे 81 रुपए नहीं चाहिए, इनकी भी आप चीनी ही दे दो। तो इसलिए उसने 5 किलो चीनी ज्यादा दे दी, एक्स्ट्रा दी। तो मैं समझ गया जो 5 किलो चीनी आई है ये एक्स्ट्रा आई है, एक्स्ट्रा रुपयों में, यानी 5 किलो चीनी आती है बराबर 81 रुपए में। मैं देख लू 1 किलो कितने की, 1 किलो का मतलब भाव, भाव कितना है, यही तो होता है 1 किलो का मतलब भाव। तो 81/5 गुणा 100 मत कर देना, वो तो परसेंट में बदलने के लिए होता है। 5 से काट देंगे दोस्तों, 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, यानी ये आपका घटा हुआ रेट है।
ये 1 किलो की वैल्यू है दोस्तों। क्या आपको इतना समझ आ चुका है? जरा ध्यान से सुनेंगे। ये अभी आपका आंसर नहीं है। अगर कहता कि वर्तमान का रेट बता दो, घटा हुआ रेट बता दो, तो हम ये कह देते। लेकिन उसने कहा कि अंतर बताओ प्रारंभिक रेट का और घटे हुए का, तो मैं कह सकता हूं 16.20 रुपए, ये तो घटा हुआ रेट है। तो जब हमारे पास इधर घटा हुआ रेट है, इधर भी घटा हुआ रेट लेके आऊंगा परसेंट में। उसने कहा है कि भाई रेट में तो 10% की कमी हुई थी, कमी तो 100% से घट जाती है, यानी घटकर के रेट 90%, घटकर कितना, घटा हुआ रेट बराबर घटा हुआ रेट, यूनिट समान। मुझे निकालना है प्रारंभिक रेट यानी 100% की वैल्यू। तो 16.20 जो सामने था बटे में आ जाएगा और गुणा में 100। दशमलव के राइट में 2 अंक है तो 2 दशमलव से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। ये आपका प्रारंभिक रेट है। और घटा हुआ रेट कितना आया था? 16.20। कितना? 16.20। किसी भी संख्या के लास्ट में हम दशमलव लगा के जीरो उतार सकते हैं। प्रारंभिक का और घटे हुए का अंतर पूछा है दोस्तों, तो घटाओ जीरो, ढाई ले लो, 10 की 10 में से 2 गया 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में से 6 गया 1, यानी 1.80 रुपए का अंतर होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं। हम 800 रुपए लेकर दुकान पर जाते थे, कुछ चीनी लेके आ जाते थे। अब की बार रेट में 10% की कमी, तो 810 कमी 100% से घटी यानी 90%। 810 गुणा 90 बटे 100, 729, यानी अब की बार चीनी 729 की आई। मैंने उससे 810 रुपए देते, चीनी आई 729 की। इसका मतलब क्या हुआ है दोस्तों? मेरे 81 रुपए बचे। मैं बोला ये जो 81 रुपए बचे हैं मुझे इनकी भी चीनी ही दे दो आप। तो उसने 5 किलो चीनी ज्यादा दे दी, एक्स्ट्रा दी 5 किलो, यानी 5 किलो चीनी आई है बराबर 81 रुपए की, एक्स्ट्रा चीनी आई बराबर एक्स्ट्रा रुपए की। जब 5 किलो आई 81 की, मुझे निकालना है रेट। रेट का मतलब भाव, भाव का मतलब 1 किलो कितने की। जब 5 किलो आई बराबर 81 रुपए की, 1 किलो आएगी बराबर 81 बटे 5 यानी 16.20 रुपए की। ये तो घटा हुआ रेट है, वर्तमान का रेट है। घट करके इतने रुपए रह गए, तो घट करके कितना परसेंट रह गया? 10% की कमी हुई, कमी 100% से घटेगी यानी 90% घटा हुआ रेट। ये रूपों में घटा हुआ रेट इतना, एसपी बराबर घटा बराबर घटा, यूनिट समान। प्रारंभिक निकालना तो 100% की वैल्यू निकाल दो, 16.20 बटे 90 गुणा 100। 2 दशमलव से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से काट दो 18 बार। प्रारंभिक रेट कहता तो 18, घटा हुआ रेट कहता तो 16.20, लेकिन इनका अंतर पूछा तो 1.80 दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3 5% के लाभ पर, जी जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों आप। एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3 5% के लाभ पर, 2/3 का मतलब 2/3, 5% के लाभ पर, यहां पे 5% का लाभ हो जाएगा दोस्तों, बेच दिया। तथा शेष 2% के नुकसान पर बेच दिया। यदि कुल लाभ 4000 रुपए हो तो सारे माल का क्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों एक सेकंड बस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, 5% के लाभ पर, इसको 5% के लाभ पर शेष, भाई 2/3 इतना माल आपका पूरा हो चुका है, तो शेष कितना बचा? शेष कैसे निकालेंगे? 3 में से 2 घटाओ 1, यानी 1/3 शेष बचा है, 1/3 शेष बचा है दोस्तों। अब आप वस्तु कितना परसेंट मानेंगे? आप 100% यहां पर नहीं मान सकते, क्योंकि 100% 3 से नहीं कटता। जो संख्या 3 से कट जाए आप उतना परसेंट मान लो। आप 6% मान लो, 3% मान लो, 12% मान लो, 9% मान लो, 120% मान लो। तो मैंने कहा जो कुल माल था वो 12% था दोस्तों। कितना था? 12%।
तो 12% का, यानी एक व्यापार ने कुछ माल का 2/3 का मतलब गुना, का मतलब गुना 2/3 का मतलब 2/3, 3 से काटो 4 बार, 4% बार, और 4 दूनी 8, यानी जो 8% माल है इसको 5% के लाभ पर, लाभ 100% में जुड़ेगा। 105/100 का मतलब 1.50, तो 8 पंजे 40 और 8 एकम 8, 8.40% में बेच दिया। क्या आपको इतना समझ आया? फिर से बता रहा हूं, वस्तु इतने परसेंट मानो जो 3 से कट जाए, ये 1/3 सवाल में कहीं नहीं है, तो ये शेष है। शेष कैसे निकालना? 2/3 माल तो बेच दिया, तो 3 में से 2 घटा तो 1/3 शेष बचा। तो ऐसी संख्या मान लो जो 3 से कटे, तो 12% मान लो, कुल माल 12% था, 12 का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, 3 से काटो 4 बार, 4 दूनी 8%। ये जो 8% सामान है इसको हम 5% के लाभ पर, लाभ 100% में जुड़ा, 105/100 में बेचना है, 1.05 में 8.40 इतने परसेंट में बिक रहा है। शेष कितना बचा? शेष आप ये भी कह सकते थे कि भाई 12% में से 8% आपने वस्तु यूज कर ली है, तो यहां पे बची कितनी? 4%। कितनी बची? 4%। अब हम इसको बेचेंगे 2% की हानि पर, हानि 100% से घटेगी, यानी 98/100 में, यानी 0.98 में बेच दो। तो 4 8 32 का 2 का हासिल लगे 3, 4 9 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39, यानी 3.92% में बेच दो दोस्तों। अब आप एक बात बताओ, आपने कुल मिलाकर कितने परसेंट में वस्तु बेच दी? जोड़ के देखियो जरा कितना आया? 2, 9 और 4 13 का 3 का हासिल लगा 1, 8 और 3 11 और 1 कितना हासिल का 12, यानी वस्तु आपने 12.32% की बेच दी। टोटल खरीदी थी 12% की, ये आपका सीपी है, और टोटल बेच दी कितने की? 12.32% की। इसका मतलब लाभ हो गया कितने परसेंट का? 0.32% का। जब हमारे पास में 4,000 रुपए लाभ है, उसने कहा यदि कुल लाभ 4,000 रुपए है तो सारे माल का क्रय मूल्य बता दो। जब हमारे पास रुपयों में लाभ है तो हम परसेंट में भी लाभ लेके आएंगे। लाभ रुपयों में इतना, परसेंट में इतना, लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान। हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब 100% की वैल्यू नहीं, 12% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने कुल वस्तु 12% मानी थी। तो आप कह सकते हैं 12% बराबर, 12% बराबर, यहां पे निकाल लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, यहां पे देख लो आप, 0.32% बराबर 4,000, 12% बराबर 4,000 बटे में 0.32 और गुना में 12। नीचे दशमलव के राइट में 2 अंक है, तो 2 दशमलव काट करके ऊपर 2 जीरो और लगा दो। 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 से काट दो 3 बार, 2 जीरो है, 2 है, 4 जीरो तो ये हो गई, और 3 पंजे 15, यानी 1,50,000 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं, कुल माल का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3। अब शेष कितना बचेगा उसको देख लो, 1/3 भी कह सकते हो आप, यानी 12 का 1/3। शेष कितना? 1/3 है, 12 का 1/3 तो 4 एकम 4% बैठेगा, परेशान मत हो। तो 12% का आप कितना भी मान लो, अगर आपने 18% मानना, 3% मानना, 9% मानना, तो आपको ध्यान देना है। तो आप फिर एक काम करना, जो वैल्यू यहाँ पे आई है, अगर आपने 6% मानना तो फिर 6% घटाइयो, और टोटल फिर यहाँ पे 6% लिखना है। जहां जहां मैंने 12 लिखा, वहां वहां आप उतना लिखो जो आपने माना है, आंसर यही आएगा सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो 12% का 2/3 यानी 8%, इसको 5% के लाभ पर गुना 105/100 इतने में बिक गया। शेष बचा कितना? 12% में से 8% बिक गया, बचा 4%। इसको 2% के नुकसान पर हानि 100 में से घटी, यानी 2% घटा 98% में, इतने में कुल मिला कितने में बिक गया?
खरीदा था 12%, बेच दिया 12.32%, यानी लाभ हुआ है 0.32 का। लाभ परसेंट में इतना और लाभ रूपों में इतना, लाभ बराबर लाभ यूनिट समान। हमें निकालना सीपी, सीपी का मतलब कुल 12% मानना था, 100% मत निकालना, बटे 0.32 गुना 100। दशमलव के राइट में 2 अंक थे तो 2 जीरो ऊपर और लगाओ, कैलकुलेट कर दो 1,50,000 रुपए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 63। जिम्मी ने 14,400 रुपए का गत्ता खरीद लिया। भाई 14,400 रुपए तो ये लगा दिए, 14,400 रुपए ये लगा दिए। 300 रुपए माल ढुलाई पर, यानी 300 रुपए और यहीं पे खर्चा कर दिया। 1300 रुपए मजदूरी पर, 1300 रुपए और ही खर्चा कर दिया। अच्छा, इसके 330 डब्बे तैयार करके 56 रुपए प्रति डब्बे के हिसाब से भेज दो। यानी पहले ही देखो खरीदने में उसकी कितनी लागत, 14,400 ही, 300 ही और 1300 ही। 14,400 में 14,700, 1300 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 16,000 रुपए आपका टोटल सीपी आया। कितना है 16,000। यानी जिम्मे ने कोई वस्तु 16,000 की खरीद ली, अब इसको बेचेगी कैसे, इसके 330 डब्बे तैयार करें। जब एक डब्बा 56 रुपए का बिकेगा तो 330 कितने के, गुना 330। ये देख लेते हम कितना आएगा। 56 की आप 33 में गुना करो, 3 6 18, 3 5 15, 1 16, जू का तो 8 6 1 उतार लो, 8 8 7 14, 6 1 7 और 1 8 8, 1 0 थी ये भी लगा लो, 18,480। मैंने कह दिया 18,480। जिम्मी ने किसी वस्तु को 16,000 की खरीदी और 18,480 की बेच दी, इसका मतलब उसने लाभ मिला है। लाभ कितने रुपए का, आप 18,480 में से आप 16,000 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 0842, यानी 2480 रुपए का लाभ। बटे में करें मूल्य, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से काट दो, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से काट दो 15.5 बार। आप इसको 15.5 कह सकते हैं या 15 से 1/2% कह सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 15.5% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने 4800 रुपए के चावल खरीद लिए, टोटल सीपी आपका है 4800 रुपए। इन चावलों का 3/4 भाग उसने 10% के नुकसान पर, इनका 3/4 यानी 4800 का 3/4, 4 से काट दो 1200 बार और 12 तिया 3600, यानी जो 3600 रुपए के चावल हैं, जो 3600 रुपए के चावल हैं, इनको क्या करेगा 10% की हानि पर, हानि 100% में घटेगी, 100% में से गुना 90% में बेच दो। भाई 10% की हानि 100% में से घटेगी, 100% में से 10% घटाओ 90%, गुना 90/100, 1.10, 9 0 0, 9 6 54 का 4 का से लगे 5, 9 3 27 और 5 32, 3240 रुपए के आपने बेच दी। जो 3600 रुपए की लागत वाले थे 10% के नुकसान को बेचे 3240 के। अब आप मुझे एक बात बताओ, शेष चावल कितने के बचे, 4800 रुपए के तो टोटल थे, हमने इसमें से 3600 रुपए के तो चावल ले लिए, बचे 1200 रुपए के, कितने के बचे 1200 रुपए के। इनको हम क्या करेंगे, शेष को 10% के लाभ पर, लाभ 100% में जुड़ेगा, 110/100 में बेच देंगे। 1 से 1 जीरो काट दो, 11 0 0 और 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13, यानी 1320 रुपए के बेच दिए। अब ये सारा का सारा एसपी देख लो आप, कुल एसपी कितना हो गया आपका, कुल बिका हुआ, जोड़ो 0, 4 2 6, 3 और 2 5 और 3 और 1 कितना 4, 4560 रुपए में बेच दिया आपने। यानी आप कह सकते हैं कि हमने कुछ वस्तु खरीदी थी कितने की 4800 रुपए की, खरीदी थी कितने की 4800 रुपए की, और बेची कितने की 4560 की। भाई 4800 रुपए की खरीद करके 4560 की बेच दी, इसका मतलब हानि हुई है कितने रुपए की, आप 4800 में से
4560 घटा दीजिए, कितना बचेगा 240 रुपए। 240 रुपए का नुकसान बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। क्रय मूल्य कितना था 48 रुपए, तो क्रय मूल्य आधार बनेगा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। आप 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2 से काट दो 5 बार, यानी 5% का नुकसान। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपके पास 48 रुपए के चावल है, आपने 48 रुपए की लागत लगाई है। इनका 3/4, 3/4 का मतलब गुना 3/4, 4 से 12 बार थे 36, 3600 रुपए के चावल 10% के नुकसान पर गुना 90/100, इतने बिक गए। शेष कितने के बचे 4800 में से 3600 के जा चुके, बचे 1200 के। इसको 10% के लाभ पर गुना 110/100, लाभ 100% में जुड़ेगा, ये इतना आ जाएगा। कुल मिला के ये और ये जोड़ लो, इतने 4560 के खरीदे, 4800 के बेचे, 4560 के, कम में बिके, नुकसान पे बिके 240 रुपए के। जब 240 रुपए का नुकसान हुआ है, इस नुकसान को हम परसेंट में बदलेंगे, बटे क्रय मूल्य गुना 100 कर दो 5%। दोस्तों जो स्टूडेंट्स चैनल पर बाद में आए हैं, यानी प्रॉफिट लॉस शुरुआत से नहीं देखा है, तो उनको कुछ डाउट हो सकते हैं। मैं उनसे यही बात कहना चाहूंगा, प्लीज आप सबसे पहले प्रॉफिट लॉस को शुरू से देखें, एग्जाम्पल्स देखें। किताब आपके यहाँ पे चले बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, RS अग्रवाल, रेड कलर की है, लाल कलर की है दोस्तों, पीले कलर में भी आ रही है। बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, आप ले सकते, कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे तो ये अच्छी लगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हमने जो है ना यूट्यूब पर वीडियो बनाने अपलोड कर दी। तो दोस्तों अगर वाकई ही आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, बिना फॉर्मूले के पढ़ना चाहते हैं, बिना ट्रिक के पढ़ना चाहते हैं, लॉजिक से पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप परसेंटेज वाली सारी वीडियोस देखें। हमने परसेंटेज के एग्जांपल्स भी, एक्सरसाइज भी सारी की सारी अपलोड करती है वीडियो। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, टारगेट विद इलाहाबाद जो आपका यूट्यूब चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वास्तव में आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।